बेंगलुरु के हज भवन में आज काफी अहम दिन रहा। आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करने, आज़मीन हज की दुआएं लेने के लिए कई लीडरों और उलमाए कराम की यहां आमद हुई। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर यूटी कादर, वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग बीजेड जमीर अहमद खान, वजीर शहरी तरक्यात बैरती सुरेश, शांति नगर के एमएलए और बीडीए के चेयरमैन यन्ने हारिस, एमएलसी अब्दुल जब्बार नसीर अहमद, आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन शेख हसन बादशाह, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद अली काजी, हेस्कॉम के चेयरमैन सैयद अजीम पीर कादरी, मारूफ आलिम दीन कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना तनवीर पीरा हाशमी, इस तरह कई वीआईपीज आज हज भवन पहुंचे और 19वें और 20वें काफिले की रवानगी के मौके पर हुई दुआओं में हिस्सा लिया। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू की सदारत में हज कमेटी ने एक और बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हज भवन में खिदमत के मुख्तलिफ शोबों और वॉलेंटियर्स की खिदमत पर मुश्तमिल एक ऐप जारी किया गया है। इस ऐप का नाम है हज बीजेड जिम्मेदारी वॉलेंटियर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जी हां, वॉलेंटियर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इस ऐप को मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का नाम दिया गया है। आज बतारीख 12 मई 2025 बरोज पीर इस ऐप का इजरा मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान, मिनिस्टर बैरती सुरेश व दीगर लीडरों के हाथों अमल में आया। आज़मीन हज के काफिले को रवाना करने के बाद इन तमाम लीडरों ने मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की जानिब से जारी लंगर की जगह पहुंचकर यहां का मुआयना किया और यहीं सभी लीडरों ने दोपहर का खाना तनाउल किया। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बीजेड जमीर अहमद खान ने कहा कि हज कमेटी के तहत आसानी और कामयाब तरीके से आज़मीन हज को सफर हज पर रवाना करने का सिलसिला जारी है। हज कमेटी के चेयरमैन, मेंबर, स्टाफ और सबसे बढ़कर वॉलेंटियर्स की दिनों रात खिदमत की वजह से हज कैंप मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। हर दिन 3 वक्त के लंगर के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर जमीर अहमद खान ने कहा कि ये इंतजाम अल्लाह की जानिब से हो रहा है, वो तो बस एक जरिया है। जमीर अहमद खान ने कहा कि हज भवन को हाजियों की खिदमत के साथ साथ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 1 साल में यहाँ 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तरबियत दी गई। 400 स्टूडेंट्स में 102 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ है। जी हां, जमीर अहमद खान ने कहा कि हज भवन में अंजाम दी गई कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तरबियत का असर के 102 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इस तरह बेंगलुरु का हज भवन एक जानिब हाजियों की खिदमत तो दूसरी तरफ एजुकेशन का सेंटर बनकर उभर रहा है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन की जानिब से वज़ीर आला सिद्दीक़ की सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत हो रही है। अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खास तौर पर मोहतरम बीजेड जमीर अहमद खान साहब की जानिब से तमाम आज़मीन के लिए, तमाम मेहमानों के लिए जो इंतजाम किए गए, अल्लाह तबारक व तआला उन इंतजामात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उधर अपनी फज़ल करम की बारिश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी तौर पर हमारे सारे कायदीन यहाँ इकट्ठा हैं। अलहाज नसीर अहमद खान साहब हमारे दरमियान है, हारिस साहब हमारे दरमियान है, सुरेश साहब हमारे दरमियान है, अब्दुल जब्बार साहब हमारे दरमियान है। अल्लाह तबारक व तआला खास तौर पर
حج کمیٹی کے چیئرمین ہمارے درمیان ہیں، مفتی محمد علی صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حج کمیٹی کے چیئرمین جناب ٹیپو صاحب کی جو خدمات ہیں اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاضرین کا ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے، ہمارے وطن عزیز ہندوستان پر کرم فرما، ہندوستان کی سرحدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے سپاہی اس وقت دن رات ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وطن عزیز کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما۔ اس ملک میں رہنے بسنے والے تقریباً 150 کروڑ ہندوستانیوں میں پیار محبت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں کی اپنے قبول فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و مرشدہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ کا سب سے بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پورا امن سے حاجی لوگ ادھر سے روانہ ہوئے۔ ٹوٹل 7,999 حاجی کے اندر 5,603 حاجی لوگ آلریڈی آج جا چکے ہیں۔ بچت کے 2,800 چلر حاجی لوگ ہیں۔ انشاءاللہ 15 تاریخ تک فلائٹ ہے، ابھی بھی 9 فلائٹ باقی ہے، یعنی آج جانے کے بعد کل سے 2 دن فلائٹ باقی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ سب اچھی طریقے سے حاج یہاں سے روانگی کیے گئے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی آپ کی خدمات جاری ہیں، خاص طور پر لنگر کا جو بڑا ہے نہیں، لنگر کا سلسلہ جو ہے ابھی سے نہیں ہے۔ جو پہلی بار جو حج کیمپ جو ادھر بنا ہے وہ حج کیمپ پہلے کیا ہوتا، قدوس صاحب مکان کے ادھر حج کیمپ ہوتا تھا۔ ادھر کیا سہولت آگی اچھی تھی، ہر طرف شیواجی نگر نزدیک تھا، بینسن ٹاؤن نزدیک تھا، فیضر ٹاؤن نزدیک تھا، سراؤنڈنگ میں ہوٹل ہوا کرتے تھے۔ جو حاجیوں کے ساتھ چھوڑنے کے لیے ان کو روانگی کے لیے کم از کم ان کو 5-6 جن ان کے ساتھ میں آتے تھے، منیمم بول رہا ہوں۔ ان کو کیا کھانے کا انتظام ادھر انتظام ہوتا تھا، کدھر جب فیضر ٹاؤن میں جب حج کیمپ کا چل رہا تھا ادھر انتظام ہوتا تھا، کیونکہ فیضر ٹاؤن، شیواجی نگر، بینسن ٹاؤن کی طرف سراؤنڈنگ میں ہوٹلز اچھے تھے، ہوتا تھا۔ ادھر پہلی بار جو اناگوریشن ہوا، پہلی بار جو تکلیف ہوئی تو میں ہمارے ٹپو اور شہید بھی بہت سے ہمارے ساتھیاں دیکھے ادھر کیا اتنا بڑے پیمانے میں ہوٹل نہیں ہے، کہ ان کے ساتھ میں ایک حاجی کے ساتھ لگ بھگ 5-6 جن آنے کی وجہ سے روز کا جو 4-5 ہزار آدمی کو کھانے کا انتظام صحیح نہیں ہوتا تھا۔ اس ٹائم بہت تکلیف ہوتے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اس ٹائم ہم لوگ نے تب ٹپو، میں، شہید بھی نے اور طے کیا کہ اگلی سال سے ہم لنگر کریں گے۔ یہ لنگر میرے طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کیا کرتا ہے، جو بھی نیک کام جو ہوتا ہے نا وہ ذریعہ بناتا ہے، ویسے ہمارے کو ٹپو کو، شہید بھی کو ذریعہ بنے کے اللہ ہماری خدمت لے رہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، روز سے 25 سے 30 ہزار آدمی کھاتے ہیں، یعنی 15 دن کے اندر 15 یا 16 دن تک کم از کم لگ بھگ 5 سے 6 لاکھ آدمی لوگ کھانا ادھر کھاتے ہیں۔ وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ ہمارے سے جو خدمت لے رہا، اللہ کا میں لاکھ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جانے والوں کے لیے کیا درخواست رہے گی؟ اگر ہم لوگ نے مسجد کے تمام اس جمعہ کے اندر وقبور سے ہم نے ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ تمام مسجدوں کے اندر، پورا اسٹیٹ کے اندر ہندوستان کے لیے دعا مانگنا کر کے، تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسجد کے اندر انڈیا کے لیے دعا مانگے تھے، اور خالی کرناٹکا کے اندر نہیں، پورے ہندوستان میں اندر تمام مسجدوں میں دعا مانگی گئے تھے۔ آج اس کا نتیجہ جو ہے، آج جو امن قائم ہوا ہے، اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے اسلام دھرم میں ہے ہمارے وطن سے محبت کرنا، وطن سے محبت کرنا کر کے اسلام دھرم نے سکھایا ہمارے کو، اور اس کے اندر ہے ہمارا کیا بولتے ہیں، قرآن کے اندر ہے کہ جو بھی وطن میں تم رہتے وطن سے محبت کرنا کر کے، ایسا کہ ہم نے ہماری وطن کے لیے ہم لوگ دعا کیے تھے، اللہ سفل ہوا ہے، اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں سوال کہ حج بھون کا حج ہونے کے بعد استعمال جیسا کہ کوچنگ کلاسز کے لیے ابھی ہم لوگ کیا کرتے تھے، آپ جاتی طرح سے جانتے ہیں، یہ حج کیمپ ہوا 2016 سے یہ حج کیمپ شروع ہوا تھا، لگ بھگ 10 سال ہو گیا۔ یہ حج کا کیا ہوتا ہے، یہ سال میں 1 مہینہ یوز ہوتا ہے، بچت کا 11 مہینے بند ہوتے تھے۔ ابھی پھر اس کو جاری کرنا ہے تو کم از کم 70 سے 80 لاکھ روپے اس کو خرچ آتا تھا۔ وہ دیکھتے ہوئے اس بار ہماری حکومت آنے کے بعد، میں منتری بننے کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے کر کے ہم لوگ سوچ کے چند آدمیاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر کے اس کو کس طریقے سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے اندر ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، تعلیم کے اندر کچھ کریں گے کر کے ہم نے کیا کیا، اس بار پہلی بار 24-25 کے اندر IAS IPS KH کوچنگ سینٹر کر کے ڈال کے 400 جن کا شروع کیا تھا۔ وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ 400 جن کے اندر 102 جن گورنمنٹ جاب کے لیے الیکٹ ہوئے،
60% कांस्टेबल अपॉइंट हुए हैं, 9 जने सब इंस्पेक्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 5, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक जन जो है वो फाइनल एग्जाम है IAS के लिए सेलेक्ट हो रहा करके, ये भी मालूम है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे को इस चीज में कामयाबी अता फरमाए। हज कमेटी के तमाम जो आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन भी आए, एक बड़ा दिन रहा हज भवन के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज हमारे पूरे वॉलंटियर्स में और हमारे पूरे, क्योंकि आज हमारे कायद विजिट जमीर अहमद खान साहब तशरीफ आए थे। जब भी जमीर अहमद साहब हज कमेटी आते पूरे वॉलंटियर्स को हमको सभी एक रकम का जोश आ जाता है, एक्स्ट्रा बोलते हैं ना वैसा, क्योंकि जमीर साहब के बहुत बड़ा खिदमत है हज कमेटी के लिए, चाहे वो वॉलंटियर के एतबार से हो, चाहे वो बसों के एतबार से हो, चाहे वो लंगर के एतबार से हो, हर एतबार से उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कबूल फरमाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और उनका देख के पूरे बहुत सारे बहुत इम्प्रेस होते, जितने भी लीडर्स आए थे, चाहे वो आंध्र प्रदेश से हो या हमारे हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट से है, पूरे इम्प्रेस होके कि इतना बड़ा काम आज तक पूरी इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतना बड़ा काम नहीं हो रहा है। लंगर होने दो, जो हमारे वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं दिन रात, वो पूरा हमारा जो उमूर है, हमारा जो सिस्टम यहाँ पे चला रहे हम लोग, वो देख के पूरे इम्प्रेस होके खुश होके गए। हमारे साथ दरमियान हमारे नसीर साहब, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, नसीर साहब तशरीफ लाए थे, फिर हमारे हारिस साहब तशरीफ लाए थे, हमारे जब्बार साहब तशरीफ लाए थे। जब्बार साहब जो कि हज कमेटी मेंबर भी हैं, वो हमारे साथ, हमारे हज मेंबर मुजम्मिल मुजाहिद अभी नहीं है, वो हज को जा रहे हैं। हमारे MLA साहब इकबाल हुसैन साहब तशरीफ लाए, तो पूरे MLA सुरेश मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट के UD के वो भी तशरीफ लाए। तो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा दिन रहा, पूरे एक साथ जमीर साहब के साथ आए थे। तो वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, वेबसाइट भी लॉन्च किए हम लोग, BZ जिम्मेदारी बोल के। तो उसके अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर 1996 से जब से हज कैंप शुरू हुआ आज तक ये सिस्टम नहीं बनाए थे। तो ये पूरे जितने भी हमारे, क्योंकि यहाँ वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं चले जाते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की जो काम कर रहे हैं वो सदा उनका रहना बोल के मैं इसे सोच के ये ऐप बनाया हूँ। तो इसके अंदर पूरे जितने भी हज कैंप चलता रहेगा क़यामत तक, जो वॉलंटियर्स खिदमत किए उनका नाम भी रहेगा। और हमारे कायद विजिट जमीर अहमद साहब के नाम से ही लॉन्च किया है। ये लॉन्च किए हैं जमीर अहमद खान साहब ने क्या कहा इस अरेंजमेंट्स को देखकर? मैं आप भी सुना, बहुत अच्छा इम्प्रेस हुए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बोल के तारीफ करके गए सब। ये उर्दू एकेडमी का पेपर भी आज हाँ, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे अल्ताफ भी आके हैं, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन तनवीर हाशमी साहब और हमारे मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, ये पूरे उलमा इकराम भी आज तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो पहले दिन से आना था, लेकिन उन्होंने बहुत बिजी थे और हैदराबाद, गुलबर्गा सब उनका सफर था, उसकी वजह से थोड़ा लेट आए हैं। या फिर अब तक कम से कम उनके 3-4 ट्रिप हो जाते थे। तो आज लंगर को आना जरूरी था, क्योंकि आखिरी 2 फ्लाइट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आके हैं, देखो उन्हीं का पूरा ये किया करता है। तो माशाल्लाह रोज के 20-25 हजार लोग खाना खा रहे हैं, तो वो इंतजाम देखने के लिए वो आना जरूरी था और आए भी हैं। और वैसे भी हाजियों से उनका लगाव बहुत है हजगर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हारिस भाई और जमीर अहमद खान साहब और रामनगर के इकबाल साहब भी आए हुए थे और नसीर अहमद साहब भी उनके साथ आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा मंजर रहा होगा, शायद मैं 10-15 मिनट लेट पहुंचा हूं, मैं इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और जमीर अहमद खान साहब से और हारिस भाई से आज का मंजर देखकर हमें तो लगता है कि वो बहुत खुश होकर जाकर रहेंगे वो। और उसके साथ साथ हम लोगों को भी, जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जो इधर हज कमेटी के चेयरमैन है और जो आप लोगों की मेहनत है और जितने भी इधर लंगर के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको देखकर और बहुत खुशी के साथ जाकर होंगे। और मैं इस मौके पर मैं हर एक का, हमारे कौमी लीडरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दिए थे वो जिम्मेदारी हम भी निभाए हैं। और जहां कहीं भी छोटी मोटी हमारे से कोताही होकर है, तो मैं इस मौके पर मैं उन सबसे माफी चाहता हूं। और खास करके जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने भी इधर आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों से सबसे मेरा भी सफर है हज का, तो इस मौके पर मैं माफी भी मांग लेता हूं कि भी मेरे से किसी का दिल दुखा हुआ है, तो मैं माफी चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूं। इंशाअल्लाह जैसा अल्लाह के घर पहुंचूंगा। और मैं पूरे मेंबरों से मैं फिर से एक बार
उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे साथ लेकर काम किया और मैं भी उन लोगों के साथ खांधे से खाना मिलाकर काम किया हूं। और मुझे इस बार मेंबर बनने का भी मौका जो हमारा नसीर अहमद साहब और जमीर अहमद खान साहब ने जो बना कर दिए, उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इससे एक मालूम यह होता है कि भाई जो ये पौधे में रहकर थोड़ा बहुत जो काम कर सकते हैं हम लोग, उसके जो बगैर मेंबर के काम किए उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्योंकि मैं इस बार जो मेंबर होने के नाते जो मैंने काम किया है कि मैं जो इधर की जो कमों पे जो छोटे मोटे जो चीजें रहती हैं उसको मैं एक मेंबर बनने के नाते मैं सामने रख सकता हूँ बेझिझक। तो इससे मैं पूरे जो जितने भी इधर काम किए हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती हज कमेटी और बतौर खास चेयरमैन साहब की दावत पर फिर दोबारा मुझे हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियासी कायद जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब और दीगर MLAs और सरकारी ओहदेदारान तशरीफ लाए थे। बड़ा रूहानी मंजर था, बिलखुसूस यहाँ के आलीशान इंतजामात और दिल फरेब दिलकश मनाजिर को देखकर यकीनन हमें बड़ी खुशी हासिल होती है। मैं हज कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को और हज कमेटी के चेयरमैन साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार जनाब मुजाहिद पाशा साहब, जनाब मुजम्मिल साहब और CO सरफराज खान साहब, सईद अहमद साहब, अब्दुल रहमान उर्फ नन्नू साहब और उनके दीगर रुफ़क़ाए किराम को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बतौर ख़ास यहाँ के जो खिदमत गुजार नौजवान हैं, वॉलंटियर्स नौजवान हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। यकीनन वो लोग इतनी अजीम खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं कि ये इनकी खिदमत काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि काबिल रश्क है। मामूली एक दावत, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौके पर हम लोग करते हैं तो थक जाते हैं। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक 25,000 अफराद को खाना खिलाना, उनकी खिदमत करना, उनके लिए बेहतरीन नज़्म ज़ब्त का इंतजाम करना, यकीनन ये काबिल तारीफ कारनामा है। और इसका बड़ी हद तक सेहरा हमारे इस रियासत कर्नाटक की शान आली जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब को जाता है कि उन्होंने अपने सरफ़े खास से अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंतजाम किया है। मैं अल्लाह से इन सब की खिदमत जलीला की शर्फ कबूलियत की दुआ करता हूँ। Yeah,